अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू टीच स्टैटिस्टिक्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मीडियन। मीडियन बेसिकली मिडल वैल्यू होती है ऑल ऑब्जर्वेशन की। जो मिडल वैल्यूज़ होती हैं उसको हम मीडियन कहते हैं। ठीक है जी। मीडियन जो है, अगर हमारे पास इवन वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो हम जो सी सबसे पहले जो है हम डेटा को जो डेटा हमने ऑब्जर्वेशन या वैल्यूज़ हमें जो दी हुई होती हैं उनको हम अरेंज करते हैं। या तो हम लोअर से अपर की तरफ जाते हैं या फिर अपर से हम लोअर की तरफ जाते हैं। यानी कि पहले हाईएस्ट वैल्यू लिखें, हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ जाएंगे, या फिर लोएस्ट वैल्यू से हम हाईएस्ट वैल्यू की तरफ जाते हैं। ठीक है जी। फिर जो सेंटर में हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है जी। अगर हमारे पास ऑड नंबर है तो हमारे पास सेंटर में जो वैल्यू आएगी उसको अरेंज करने के बाद वो हमारी मिडल यानी कि मीडियन होगा। अगर हमारे पास इवन वैल्यूज़ हैं, ठीक है जी, और सेंटर जब हमने उनको अरेंज कर दिया, सेंटर में जो दो वैल्यूज़ आएंगी उनको हम ऐड करके डिवाइड करेंगे 2 पे, तो फिर जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारा मीडियन होगा। ठीक है जी। इधर फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं। ठीक है जी। इन केस अगर हमारे पास डेटा है और नहीं इजीली हमारे साथ हो रहा, तो सबसे पहले हमने फॉर ऑड नंबर के लिए हमने लेनी है जो एन टर्म हमारे पास होती है। टोटल जो हमारे पास वैल्यूज़ होंगी वो प्लस करना है 1 पे, 1 को, और डिवाइड करना है 2 पे। ये फॉर ऑड के लिए है। ठीक है जी। अगर हमारे पास इवन वैल्यूज़ हैं तब हमने n+2 करना है, क्योंकि जब हमारे पास इवन वैल्यूज़ आते हैं तो सेंटर में 2 वैल्यूज़ अरेंज करने के बाद जो होती हैं उनको हम डिवाइड करते हैं। सेम इसी तरह हमने n+2 करना है और डिवाइड बाय 2 कर देना है। ठीक है जी। अब हमारे पास अगर कोई 5 नंबर हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है जी, फिर हम उसको हम रेंज है। ठीक है जी। सिंपली हम हमारे जो सेंटर में वैल्यू आ रही है 1 2 3 सेंटर में वैल्यू आ रही है, 3 के आगे भी 2 वैल्यूज़ हैं, 3 के पीछे भी 2 वैल्यूज़ हैं। जो हमारी सेंटर में वैल्यू है वो हमारी ऑड यानी कि वो हमारी मीडियन होगी। सेम अगर हमारे पास 6 वैल्यूज़ हैं तो हम सेंटर की 3 और 4 को प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो हमारे पास जो सा है इवन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। और दूसरा तरीका होता है जो हमने ऊपर पढ़ा है, n+1 कर देंगे ऑड में और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, और इवन में n+2 करेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ठीक है जी। ये फॉर जो उनसे वो वाले डेटा हैं जो कि हमें सॉल्व मिलते हैं। ठीक है जी। उसके लिए होता है। ठीक है जी। हम दोनों तरीके से जो सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। फर्स्ट जो सा हमारे पास n+1/2 वाला है, सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं n वैल्यूज़ वो हमारे पास 5 दी गई हुई हैं। ठीक है जी। सबसे पहले हमने जो सा है इसके अंदर इनको ऑर्डर करना है, यानी कि इनको अरेंज करना है वैल्यूज़ में। मीडियन में सबसे पहले हमने जो हमें डेटा दिया गया होता है उसको हमने अरेंज करना होता है। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले हमने डेटा को अरेंज किया, हमारे पास जो टोटल वैल्यूज़ उन्होंने हमें दी हुई थी, ठीक है जी, वो हमने लिख दी एन में। फिर हमने फॉर्म में यानी कि वैल्यूज़ ऑफ एन थी, यानी कि जो हमारे पास फॉर्मूला दिया गया है उसके अंदर पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे, यानी कि वैल्यूज़ ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन। जो हमारे पास ऑर्डर करके थर्ड ऑब्जर्वेशन आएगी वो हमने इधर लिख देनी है। और जो सिंपली हमने करना है, हमने पहले डेटा को अरेंज करना है। ठीक है। फिर उसके अंदर जो मिडल वैल्यू आ रही होगी, मिडल जो वैल्यू आ रही होगी वो हमारा जो सा है मीडियन होगा। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट जो सा है हमारे पास सेम जो से ये हमारे पास ऑड की है। ठीक है। और ये हमारे पास इवन की है। इसके अंदर इन्होंने हमें 10 वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज़ दी हुई हैं। सबसे पहले हमने इसको फॉर्मूले में पुट किया है। ठीक है। अगर हम इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करें तो सबसे ये हमारे पास अरेंज वैल्यूज़ है, अरेंज ही है ऑलरेडी। ठीक है जी। जो हमारे पास सेंटर में 2 वैल्यूज़ आ रही हैं 89 और 90, प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास 89.5 आएगा। ठीक है जी। यानी कि हमारे पास जो ये वाली वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास हमारी मीडियन होगी। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट जो हमने दूसरे तरीके से फार्मूला लगाना है n+2 डिवाइड बाय 2 जो वैल्यू है ऑब्जर्वेशन की, ठीक है, वो हमारे पास आएगी। सबसे पहले हमने इसके अंदर n हमारे पास 10 है, प्लस किया
1 पर डिवाइड बाई 2 कर दिया nth वैल्यूज़, ठीक है जी। nth ऑब्जर्वेशन हमारे पास 5.5 है। तो इसको फार्मूला को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास 5th वैल्यू होती है वो हमने एज इट इज़ ऐसे लिखनी होती है, प्लस कर देते हैं जो पॉइंट के आगे वाली वैल्यूज़ होती है, वैल्यू होती है, ठीक है जी, उसको हम प्लस करते हैं 5th ऑब्जर्वेशन में, ठीक है जी। और मल्टीप्लाई कर देते हैं जो हमारे पास वैल्यू आ रही है उससे पहली यानी कि बड़ी वैल्यू को, और माइनस कर देते हैं 5th ऑब्जर्वेशन से, यानी कि जो नेक्स्ट हमारे पास आ रही होती है उससे हमें एक बड़ी जो सी उसके अंदर वैल्यू ऑब्जर्वेशन को माइनस कर देते हैं, ठीक है जी। इनको सॉल्व करके जो हमारे पास 6 ऑब्जर्वेशन आ रही थी वो हमारे पास 6 ऑब्जर्वेशन 90 है और 5th ऑब्जर्वेशन हमारे पास 89 है, ठीक है जी। और फिर 0 पॉइंट हमारे पास ऐसे ही रहेगा। इसको सॉल्व करके हमारे पास 89.5 ही आ रहा है, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फॉर ग्रुप्ड डेटा। इफ़ अगर हमारे पास कंटिन्यूस डेटा है, ठीक है जी, वो हमारे पास डिस्क्रीट डेटा के लिए हम फॉर अनग्रुप और ग्रुप डेटा के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कंटिन्यूस डेटा है जिसको हमने पूरा सॉल्व करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, सब कुछ करना है, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं एल प्लस, यानी कि एल जो सी हमारे पास होती है लोअर बाउंड्रीज होती है, लोअर क्लास बाउंड्रीज, एच हमारी हाइट यानी कि इंटरवल होता है, एफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, एन हमारे पास जो टोटल हमारे पास अमाउंट होती है वो, और डिवाइड बाय 2 माइनस कर देते हैं सी हमारे जो से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो सी होती है वो होती है, ठीक है जी। इसके अंदर, ठीक है जी, ये हमारे पास ग्रुप डेटा है, एल हमारा लोअर क्लास बाउंड्रीज ऑफ द क्लास, ठीक है जी। फिर एच हमारा जो सा है हमारे पास इंटरवल ऑफ द क्लास होता है, ठीक है जी। फिर हमारे पास एफ फ्रीक्वेंसी होती है और सी जो सा हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है जी। अब हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास क्लास बाउंड्रीज दी हुई है, ठीक है। इसके अंदर हमने पहले मिड वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है जी। हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, इसकी सिंपली हमने जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है जी। अब हमने जो है जो टोटल वैल्यूज़ हमें दी गई हुई है, ठीक है जी, n/2 करेंगे फॉर अगर हमारे पास जो वैल्यूज़ दी गई हुई हैं वो इस लिहाज यानी कि कंटिन्यूस डेटा के लिए हमने n/2 जो सा सबसे पहले कैलकुलेट करना है ताकि हम जो सा अगला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें, ठीक है। सबसे पहले मीडियन के लिए फॉर मीडियन क्लास हमने जो मालूम फाइंड करनी है वो हमने n/2 यानी कि टोटल जो हमारे पास n/2 आ रही है, ये टोटल जो हमारे पास है उसको डिवाइड कर देना 2 पे, ठीक है जी। तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ जाएगी 15th ऑब्जर्वेशन, यानी कि n/2 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 2 ऑब्जर्वेशन, हमारे पास 15 आ जाएगी। तो 15 जो सी हमने इसके अंदर देखने की हमारी जो 15 वैल्यू है वो किस में आ रही है, फ्रीक्वेंसी में हम देखेंगे तो हमारी जो 15 वैल्यू है वो हमारे पास 10 में आ रही है, ठीक है जी। जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 15 में आ रही है, ठीक है जी। फिर हम इसी की जो सी है लोअर एल हमारे पास फॉर्मूले में है तो हमने लोअर लिमिट जो सी क्लास बाउंड्रीज है वो लगानी है। जो हमारे पास एज यानी कि इंटरवल इन दोनों के बीच में जो इंटरवल है, ठीक है जी, इनको हम निकालेंगे, ठीक है जी। 5 का इंटरवल आ रहा है, 95 माइनस 100 को 95 से माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 का इंटरवल आएगा। तो एज जो से हमने 5 लिख देना है। फ्रीक्वेंसी चूँकि हमारे पास 15th वैल्यू हमारे पास 10 में आ रही थी तो हमने यहाँ पे जो सी है हमने फ्रीक्वेंसी ले लेनी है 10, ठीक है जी। n/2 हमने 15 निकाला है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो सी हमारे पास इसकी ऊपर वाली जो साइड कम्युलेटिव आ रही है वो हम लोग लेंगे, ठीक है जी। 10 हम लोग सी लेंगे। फिर नेक्स्ट जो सा हमारे पास फॉर्मूले में पुट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है कि अगर हमारे पास डेटा डिस्क्रीट है लेकिन वो ग्रुप्ड यानी कि ग्रुप्ड है तो उसको हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे, उसकी हमें फ्रीक्वेंसी वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने है डिस्क्रीट ग्रुप डेटा, ठीक है जी। ऑफ 26 प्लैनेट्स ऑफ कॉटन आर टेकन एंड दी
नंबर ऑफ बॉल्स आर प्लांट ऑब्जर्व द डेटा इज ग्रुप्ड एज फॉलोज। हमें उन्होंने नंबर ऑफ बॉल्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ प्लैनेट दिए हुए हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास सिंपली डिस्क्रीट डेटा है फॉर ग्रुप डेटा, डिस्क्रीट ग्रुप डेटा है। इसकी जो है हमें फ्रीक्वेंसी वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम नॉर्मल जो है तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है जी, इसकी यानी कि क्लास बाउंड्रीज के लिए हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी सबसे पहले हमने जो है कम्युलेट, सबसे पहले टू लोकेट वाई n/2 हमने कैलकुलेट करना है, फिर n/2 + 1 हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, फिर हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ बॉल्स और नंबर ऑफ प्लैनेट दी गई हैं, नंबर ऑफ प्लैनेट की हम फ्रीक्वेंसी कम्युलेट फ्रीक्वेंसी इसको मालूम करेंगे। ठीक है जी, तो इसके अंदर देखिए हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइन यानी कि उन्होंने कैलकुलेट की हुई है। हमने सबसे पहले जो है हमने मीडियन निकालना है। ठीक है जी, मीडियन के लिए हम फॉर्मूला n+1/2 वैल्यू ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी, तो टोटल हमारे पास n26 दी गई हुई है, तो 26 + 1/2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी, ये इक्वल टू मीडियन। ठीक है जी, अब हम इसको, ये हमारे पास आ गया इक्वल टू 27/2 ऑब्जर्वेशन। तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया इक्वल टू 13.5 ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी, यानी कि ये जो सा हमारे पास सेकंड में आ रहा है, यानी कि सेकंड वैल्यू में आंसर आया है, क्योंकि 13 पॉइंट वैल्यू हमारे पास 14, कम्युलेट में हम देखेंगे तो ये 2 हमारे पास इसका आंसर। अब आ जाती है इनकी प्रॉपर्टीज़ इफ़ ए कांस्टेंट ए इज़ एडिड टू दी वैल्यूज़, अगर हमने कांस्टेंट वैल्यू को जो है ऐड किया है y1 y2 yn यानी कि nth टर्म पे, nth ऑब्जर्वेशन पे। ठीक है जी, तो हमारा जो मीडियन होगा वो हम किस तरह से निकालेंगे, यानी कि a + y1 a + y2 एंड a + y nth टर्म तक। तो फिर हमारे पास जो मीडियन हमारे पास m है वो हमारे पास होगा a + m, सेम इसी तरह। ठीक है जी, यहाँ पर हम लोग m की जगह जो है y, जब हमने मीडियन लगाना था हम उस वेरिएबल के ऊपर जो है एक इस तरह का साइन लगा देते हैं। ठीक है जी, यानी कि a + m है तो हम a + y ये साइन आ जाता है। ठीक है, ए सिमिलरली अगर हमने मल्टीप्लाई किया है ए कांस्टेंट को nth ऑब्जर्वेशन से, तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा तो ये हमारे पास आएगा a × y, जो हमारे पास आंसर। फिर हमारे पास आ जाता है सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीडियन इज मिनिमम, यानी कि हमारे पास y - मीडियन यानी कि ये है हमारे पास मिनिमम आएगा। ठीक है जी फिर हमारे पास यानी कि पॉजिटिव ही ये होगा, नेगेटिव की में नहीं है जाएगा। ठीक है जी, फिर हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट इन सिमेट्रिकल। ठीक है जी, यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइज है ना वो माइनस करेंगे मीडियन से और इक्वल टू करेंगे मीडियन - क्वार्टाइल 1 से, यानी कि क्वार्टाइल 3 को हम माइनस करेंगे मीडियन से और इक्वल टू रखेंगे मीडियन - क्वार्टाइल 1 पे। ठीक है जी फिर नेक्स्ट हमारे पास एडवांटेज, जो मीडियन है वो इजी टू अंडरस्टैंड भी होते हैं। ठीक है जी, इनके जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं वो अफेक्ट नहीं करते। ठीक है जी, ये जो है ना जो इसकी सूटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना स्कीड, वो जो है ना यानी कि इट इज़ सूटेबल फॉर स्कीड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, इनको जो है ना ये जो है ओपन एंड जो हमारे पास क्लासेस होती है ना उनको जो है ये कैलकुलेट कर सकती हैं, लेकिन जो मीडियन होता है ना ये ऑल जो हमारे पास जो टोटल ऑब्जर्वेशन होती है ना उनके ऊपर बेस नहीं करता है, यानी कि कुछ जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन होते हैं ना उन पे बेस करता है।
और मीडियन जो है ना, अब इसको हमने करेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले हमने इसको अरेंज करना पड़ता है। अगर हम इसको अरेंज नहीं करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो करेक्ट नहीं आएगा, ठीक है जी। और ये जो है ना रिगार्डली डिफाइंड नहीं करते, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।